हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिस्को राउटर में आईओएस इंस्टॉलेशन एंड बैकअप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे दो राउटर्स की इमेज लगा रखी है। एक 1800 सीरीज़ का राउटर है और दूसरा 2800 सीरीज़ का राउटर है। यहाँ तक कि मैंने अभी तो दो इमेजेस लगाई हुई है, लेकिन मैक्सिमम सिस्को राउटर्स में अगर आईओएस इंस्टॉलेशन की बात करें या फिर बैकअप की बात करें तो जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं वो प्रोसेस लगभग राउटर में सेम होती है, राइट। बट हाँ, अगर स्विचेस के केस में बात करें, सिस्को में अगर मैं स्विचेस में आईओएस की इंस्टॉलेशन की बात करूं एंड स्विच के बैकअप की बात करूं तो काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। तो राउटर्स में ये जो मेथड है ये आपको लगभग कॉमन मिलेगा और स्विचेस के अंदर बिल्कुल डिफरेंट होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि स्क्रीन पे हम लोग देख रहे हैं कि 1800 सीरीज के राउटर में दो स्लॉट होते हैं, राइट। एक फास्ट इथरनेट पोर्ट है, दो फास्ट इथरनेट पोर्ट है, एक कंसोल और एक ऑक्सिलरी पोर्ट है। इस तरीके से अगर हम लोग 2800 सीरीज के राउटर की बात करें तो इसका ये बैक पैनल है और डाउन में फ्रंट पैनल है। मैंने इसको दोनों पैनल इसलिए आपको दिखाए हुए क्योंकि फ्रंट पैनल में जो कंसोल और ऑक्सिलरी है वो किस में है, फ्रंट पैनल में है 2800 सीरीज में, राइट। और अगर आप बैक पैनल को देखो तो हम लोग नेटवर्क मॉड्यूल की बात कर रहे थे। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जैसे आप सेलेक्ट करते हो सीरियल 0/0/0, तो पहला वाला जो 0 होता है वो आपका मॉड्यूल होता है, सेकंड वाला जो 0 होता है आपका स्लॉट होता है और लास्ट का जो 0 है वो आपका पोर्ट नंबर है, राइट। तो इस तरीके से अगर 2800 सीरीज की आप बात करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे ये देखो, इस साइड में जहाँ पे मैं माउस ले जा रहा हूँ इस जगह पे ये एक मॉड्यूल है, राइट। और एक ये मॉड्यूल है जिसके अंदर ये 4 स्लॉट लगे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे मल्टीपल स्लॉट्स हैं और ये एक मॉड्यूल है। ये ऑप्शन है, इस पे केवल कवर लगा हुआ है। आप एज पर योर रिक्वायरमेंट, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कार्ड को परचेज करके आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो, राइट। ओके, तो अभी हम इसकी आईओएस के बैकअप की बात करेंगे। सबसे पहले राउटर का बैकअप लेंगे, इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसकी आईओएस इमेज का, और उसके बाद में फिर उसको हम लोग डिलीट करेंगे। किसको? राउटर का जो आईओएस है उसको डिलीट कर देंगे फ्लैश मेमोरी से और देन हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। क्लियर हो गई बात? ओके, नेक्स्ट थिंग, राइट। देखिए स्क्रीन की तरफ, मैंने ये आपके लिए एक प्रॉपर इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि आपको पता चल जाए कि अगर आपको लैपटॉप फिजिकली कनेक्ट करना है डिवाइस के साथ तो किस तरीके से कनेक्ट करोगे, राइट। स्क्रीन की तरफ आप देखिए, अगर 2800 सीरीज का ये राउटर है, इस 2800 सीरीज के राउटर में एक कंसोल से एक केबल आ रही है लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पे। अब वो डिपेंड करता है क्योंकि आपने कन्वर्टर लगा के यूएसबी यूज़ किया या डायरेक्ट कॉम पोर्ट के साथ यूएसबी केबल ही है आपकी कंसोल, राइट। मैंने आपको कंसोल यूएसबी केबल भी शो किया था इनिशियली जब मैं राउटर के पासवर्ड रिकवरी के बारे में बात कर रहा था। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर कंसोल पोर्ट की बात करें तो कंसोल पोर्ट से एक केबल कनेक्ट है जो कि कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। दूसरी केबल मैंने लगा रखी लैन पोर्ट पे, राइट, वो भी राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 से। ध्यान आपको ये रखना है, जब भी राउटर के आईओएस को इंस्टॉल करोगे, जब भी राउटर में आईओएस की इंस्टॉलेशन आप करोगे, एट दैट टाइम जो आप ये लैन केबल कनेक्ट कर रहे हो वो राउटर के हमेशा फास्ट इथरनेट 0/0 पे ही लगाओगे। मतलब उसको आप 0/1 0/2 हो सकता है कि मल्टीपल फास्ट इथरनेट पोर्ट हो, बट आप उस पर कनेक्ट नहीं करोगे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखोगे क्योंकि डिफॉल्ट, क्योंकि राउटर पे तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा एट दैट टाइम जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे फिर वो FA 0/0 को ही डिटेक्ट करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, ऐसे ही मैंने 1800 सीरीज के राउटर के साथ लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है। इधर भी फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ मैंने लैन केबल लगाई हुई है और कंसोल के साथ एक फिजिकल केबल के साथ लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है। तो दो केबल मैंने इसलिए कनेक्ट की हुई है क्योंकि डेटा ट्रांसफर आपका लैन केबल के थ्रू होगा, जो इथरनेट केबल है उसके थ्रू होगा। अब वो डिपेंड करता है, आप यूटीपी की केबल आप कैटेगरी 5E यूज़ करते हो, 6 यूज़ करते हो, वो डिपेंड ऑन कंडीशन कि आप मीडिया कौन सा यूज़ करते हो, राइट। तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफर का जो काम है वो आपका लैन केबल के थ्रू हो जाएगा और कंसोल केबल इज यूज फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन जिसके थ्रू आप डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियली
एक्सेस करोगे बैकअप लेने के लिए। ओके, डन हो गई बात। तो इस तरीके से फिजिकली आप अपने पास इस डायग्राम्स को बना सकते हो। अगर आपके पास फिजिकल डिवाइसेस नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने घर से बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके पास इस तरीके से फिजिकल डिवाइसेस प्रेजेंट नहीं है, तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक हेल्प के तौर पे बताता हूं कि आपको ये जो प्रोसेस है इसको समझ लेना है और इसको आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। और नोट डाउन करने के बाद जब आपसे कोई पूछता है कि आपको राउटर की iOS इंस्टॉलेशन आती है, आपने राउटर का बैकअप लिया है, तो आप इजीली और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि मैंने राउटर का बैकअप भी लिया है और इसकी iOS इंस्टॉलेशन भी आती है। फिर वो आपसे जब प्रोसेस पूछेंगे तो आप इस सारी प्रोसेस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करोगे, तो वो इस बात को जज नहीं कर सकते सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला कि भाई ठीक है आपको पता ही नहीं, आपने कभी राउटर नहीं देखा। क्योंकि अगर आप फिजिकल इसके नंबर ऑफ कार्ड्स कितने लगते हैं, पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं डिवाइस पे, अगर ये सभी आपको पता है तो इतने सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है उस इंटरव्यूअर को आप ये सारी बातें बताओगे तो उसको लगता है कि आपने इस डिवाइस पे काम किया हुआ है। ओके, तो अगर आपके पास फिजिकल राउटर अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से आप नोटपैड बना के अच्छे से उसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हो, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैकअप के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, राउटर के बैकअप के बारे में बात करेंगे। ओके, तो बैकअप के लिए बेसिकली है क्या, सपोज मैं ये राउटर मान लेता हूं 1800 सीरीज का राउटर 1841। इस राउटर से जब मैं बैकअप लूंगा तो अभी करंट में राउटर पे इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, मतलब अभी करंट में iOS प्रेजेंट है। तो मैं विद हेल्प ऑफ पुट्टी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट, आपको पता है पुट्टी के थ्रू मैंने सारे एक्सेस किए हुए थे, पुट्टी एप्लीकेशन की हेल्प से इस राउटर को एक्सेस कर लूंगा अपने लैपटॉप पे। और एक्सेस करने के बाद इसकी मैं इमेज फाइल कहाँ रखी होगी, फ्लैश मेमोरी में रखी होगी। ये फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी से इमेज फाइल को पिक करेंगे और उसको TFTP सर्वर पे कॉपी कर देंगे। मतलब राउटर से उठाएंगे तो कमांड कौन सी चलेगी, अगर आपको ध्यान हो, कॉपी। सोर्स आपका क्या है, सोर्स आपका राउटर है, राइट, सोर्स आपका फ्लैश मेमोरी है। तो कॉपी स्पेस फ्लैश कॉलन टू TFTP सर्वर। अब TFTP सर्वर आपने इस लैपटॉप को बना रखा है TFTP सर्वर, तो इस लैपटॉप पे जो लोकेशन दी होगी उस लोकेशन पे आपके iOS की जो इमेज है वो सेव हो जाएगी। जैसे हम लोग स्टार्टअप का बैकअप ले रहे थे, इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल है उसको बैकअप कैसे लेते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न है। उधर हम स्टार्टअप का बैकअप ले रहे थे, राइट, बस स्टार्टअप फाइल हम लोगों की कहाँ प्रेजेंट होती थी, NVRAM में, तो NVRAM से TFTP सर्वर में कॉपी करते थे। अभी जो हमारा iOS की फाइल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लैश मेमोरी में, तो अब फ्लैश मेमोरी से TFTP सर्वर में कॉपी करेंगे और iOS का बैकअप ले लेंगे। तो पहले बैकअप लेते हैं, देन डिलीट करके हम लोग उसके बाद में iOS की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए, राइट। देखिए स्क्रीन की तरफ ध्यान से, तो मैं अब पुट्टी एक्सेस करता हूं, राइट। देखिए मैंने पुट्टी पे अब कॉम नंबर क्या डिटेक्ट कर रहा है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट कॉम नंबर मेरे पास 3 होता है, ठीक है। फिर भी आप डिवाइस मैनेजर के थ्रू, मैं चीज़ों को रिपीट भी कर देता हूं आपके साथ, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। डिवाइस मैनेजर से आप कॉम नंबर चेक कर लोगे, राइट, कॉम 3 है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं इसी सिस्टम पे कर रहा हूं, तो पहले भी कॉम 3 था तो अभी भी कॉम 3 है। ओके, ओके, तो कॉम 3 के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर लेता हूं। मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद राउटर को मैंने ऑन नहीं किया, मैं राउटर ऑन कर देता हूं, राइट। देखिए राउटर को मैंने फिर से एक्सेस कर लिया है और एक्सेस करने के बाद अब राउटर की iOS फाइल की इंफॉर्मेशन को हम लोग चेक करेंगे। मैं इनेबल करता हूं, iOS के लिए मैं शो फ्लैश करता हूं, राइट, क्योंकि iOS की लोकेशन कहाँ पे, फ्लैश मेमोरी में, इसलिए फ्लैश मेमोरी को ओपन करेंगे और देखेंगे iOS फाइल प्रेजेंट है या नहीं। तो अभी जो iOS फाइल प्रेजेंट है वो सामने दिख रहा है कि जो iOS है .bin एक्सटेंशन, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही हो सकता है यहाँ पे फ्लैश मेमोरी के अंदर और भी मल्टीपल फाइल्स हो, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि जिस फाइल का एक्सटेंशन .bin होगा वो आपके इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल होगी, राइट। अब इसी फाइल का मुझे बैकअप चाहिए, इस इमेज का मुझे बैकअप चाहिए। तो बैकअप के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर जब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप बताया था,
एट दैट टाइम ये बताया था कि राउटर कंप्यूटर के साथ पिंग करना चाहिए और कंप्यूटर राउटर के साथ पिंग करना चाहिए। मतलब जो हमने लैन केबल लगाई हुई है ना राउटर के FA0/0 पोर्ट पे और कंप्यूटर के लैन पोर्ट पे, तो दोनों तरफ राउटर के FA0/0 पे भी मुझे एक IP देना होगा और कंप्यूटर के लैन पोर्ट जिस पे केबल लगाई हुई है उस पे भी एक IP एड्रेस प्रोवाइड करना होगा, वो भी सेम नेटवर्क का, जिससे दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर जाएं। और दोनों अगर कम्युनिकेट करेंगे, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तभी हम इस फाइल का बैकअप फ्लैश मेमोरी से पिक करके और राउटर के TFTP सर्वर पे कॉपी कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या है, पहला टास्क है कि IP एड्रेस प्रोवाइड करना और इस राउटर को कंप्यूटर के साथ प्रॉपर पिंग कराना। ओके, तो राउटर के FA0/0 पे जो केबल लगी है, इसलिए मैं FA0/0 पे एक IP एड्रेस असाइन कर देता हूं। ध्यान से देखिएगा, तो जो नेटवर्क मैं इधर दूंगा, सपोज 192.168.10.10, जो भी आपको सही लगे वो नेटवर्क आप प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके जो IP एड्रेस मैंने इधर प्रोवाइड किया है, इसी नेटवर्क का IP मैं लैन पोर्ट पे दे देता हूं। अब हम लोग लैन पोर्ट पे आ गए, राइट। ईथरनेट एडाप्टर, ये अपना लैन पोर्ट है, बाकी सभी वर्चुअल हैं। प्रॉपर्टीज में आ गए, राइट। इधर IP एड्रेस की अगर बात करें तो मैं 192.168 नेटवर्क ID तो यही रहेगी। डॉट आप कोई भी IP एड्रेस कर सकते हो। सपोज आप कंप्यूटर पे IP एड्रेस 100 देना चाहते हो तो 100 दे दीजिए, क्योंकि नेटवर्क आपका तो कॉमन है, राइट। गेटवे की बात करें तो आप यहाँ पर गेटवे दे सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि डायरेक्टली कनेक्ट है तो फिर कनेक्ट हो जाएंगे, पिंग हो जाएंगे, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। अगर स्विच के थ्रू आपने कनेक्ट कर रखा है तो गेटवे का IP 192.168.10.10 जो कि राउटर का IP है, आपने ओके कर दिया, डन, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टिविटी आपने कंप्लीट कर दी। और ध्यान से देखिए तो अभी दिखा रहा है कि ईथरनेट पे नेटवर्क 3 कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसको एंटर करता हूं और जो मैंने आपको बोला है कि दोनों ही आपस में पिंग करने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राउटर से आपके कंप्यूटर को जिसके साथ मैंने केबल कनेक्ट की है उसकी कनेक्टिविटी को चेक करता हूं। 192.168.10.100 कंप्यूटर का IP एड्रेस है, राइट, डन, ठीक है। अब कंप्यूटर से राउटर को पिंग करते हैं, तो कंप्यूटर से राउटर को पिंग करते हैं। ये कंप्यूटर का कमांड प्रॉम्प्ट है, इससे मैं राउटर को पिंग करता हूं। पिंग, राउटर का IP एड्रेस 192.168.10.10 है, राइट। इधर से भी कनेक्टिविटी प्रॉपर है, मींस राउटर को कंप्यूटर के बारे में पता है, उसके IP एड्रेस के बारे में पता है, और कंप्यूटर को राउटर के IP एड्रेस के बारे में पता है, दोनों आपस में प्रॉपर कनेक्ट है। अब जब हम बैकअप लेंगे तो किसी तरह का एरर नहीं आएगा, इसलिए इनिशियली आप इस चीज को चेक कर लोगे, इसके बाद फिर आप बैकअप की कमांड को रन कराओगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं बैकअप की कमांड को। देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ, आगे स्क्रीन की तरफ। अब यहां से मुझे जो बैकअप फाइल है, जो iOS की फाइल है, वो कहाँ है, फ्लैश मेमोरी है, मेमोरी के अंदर है, और रखना आपको कहाँ है, TFTP सर्वर पे। लेकिन TFTP सर्वर तो अभी बनाया नहीं, इसलिए TFTP सर्वर मैं ऑन कर देता हूं। ओके, TFTP सर्वर, इसी के थ्रू हम लोगों ने क्या किया था, iOS के साथ साथ, iOS से पहले हम लोगों ने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप, ठीक है, और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप TFTP सर्वर बना के किया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस कंप्लीट किए होंगे तो आइडिया है आपको, ठीक है। तो इधर मैं सर्वर का IP सेलेक्ट कर लेता हूँ 192.168.10.100। कई बार आपके माइंड में ये बात आ सकती है डाउट कि कोई ज़रूरी है मैं इस कंप्यूटर पे जो TFTP सर्वर का IP है वो 192.168.10.100 ही सेलेक्ट करूँ, कोई ज़रूरी नहीं। आप TFTP सर्वर के लिए कोई नया IP एड्रेस भी रख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर का IP एड्रेस 10.100 है, तो मैंने यहाँ पे इस, क्योंकि TFTP यही कंप्यूटर है, इसलिए मैंने इसी IP को सेलेक्ट किया है 10.100। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि आप कंप्यूटर पे मल्टीपल IP एड्रेसेस दे सकते हो, राइट। कैसे दे सकते हो, देखिए मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, डाउट्स नहीं रहने चाहिए किसी भी तरीके के। ध्यान से देखिएगा, चेंज एडाप्टर सेटिंग में इधर आ गए, प्रॉपर्टीज में आ गए, राइट, TCP/IP वर्जन दिस, ये एडवांस का ऑप्शन है। इधर जाके आप मल्टीपल IPs ऐड कर लो। सपोज मैंने 192.168.10.101 सेलेक्ट कर लिया, राइट, एक नया IP एड्रेस ऐड कर दिया। ओके, क्लियर हो गई बात। अब मैं जो TFTP सर्वर 10.100 इस कंप्यूटर का IP है, राइट, बट TFTP सर्वर में बनाना चाह रहा हूं किसको, 10.101 को, राइट। तो इधर ऑप्शन है आपके पास, आप इसको अगेन मुझे दोबारा से ओपन करना पड़ेगा,
राइट, रिफ्रेश करना पड़ेगा, आ गया। रिफ्रेश करने से देखिए 192.168.10.101। तो मतलब मैंने ये कहा है कि टीएफटीपी का सर्वर का आईपी कंप्यूटर के आईपी से मैच करे, ये कंपलसरी नहीं है, राइट। उसके लिए आप दूसरा आईपी एड्रेस भी कंप्यूटर पे प्रोवाइड कर सकते हो। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर पे आपका जो सिस्टम है उस पे आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप वेब पेज के लिए कोई दूसरा आईपी यूज कर लो, राइट, और आप टीएफटीपी सर्वर के लिए दूसरा आईपी यूज करो, फाइल सर्वर के लिए दूसरा आईपी यूज कर लो, और आपका कंप्यूटर का आईपी अलग है, राइट। तो मल्टीपल सर्विसेज आप अगर एक सिस्टम पे रन करा रहे हो तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस आप चूज कर सकते हो। तो वो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि मल्टीपल आईपी एड्रेस कहां से ऐड करते हैं, एडवांस वाले ऑप्शन से ऐड करें। ओके, देखिए ध्यान से। अब ब्राउज किस लोकेशन पे आपको सेव करना है, तो आपने कहा कि लोकेशन मेरी जो है वो डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप की जगह आपको मैं पिक्चर वाला फोल्डर दे देता हूँ, इसमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और मैं इसमें एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ पिक्चर वाले फोल्डर में iOS बैकअप, राइट। मैं iOS बैकअप नाम का एक फोल्डर बना देता हूँ। इसी लोकेशन पे मुझे iOS का जब मैं बैकअप लूँगा तो इसी लोकेशन पे जाके फाइल हमें मिल जाएगी, राइट। तो लोकेशन एवरीथिंग इज गुड, सारा कुछ सेट कर दिया। टीएफटीपी सर्वर का आईपी, देखिए सर्वर का आईपी मैंने बदल दिया 101। तो क्या ये पिंग कर रहा होगा? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 100 को पिंग किया था, ऑब्वियस सी बात है पिंग करेगा क्योंकि नेटवर्क तो कॉमन है। रिपीट कर देख लेते हैं, 101। ओके, कर गया पिंग, डन, किसी तरह का कोई इशू नहीं आया, ठीक है। तो क्योंकि नेटवर्क कॉमन था तो इस वजह से कनेक्टिविटी में किसी तरह का कोई इशू नहीं है, आईपी अगर उसी नेटवर्क का है तो डन। अब मैं एक कमांड चला रहा हूं जिसमें मैं फ्लैश मेमोरी से iOS की इंफॉर्मेशन को पिक करूंगा और अपने टीएफटीपी सर्वर पे जो मैंने लोकेशन सेट की हुई है उस लोकेशन पे उसे कॉपी करेंगे। ओके, तो कमांड चलाते हैं हम लोग, कॉपी फ्लैश, क्योंकि फाइल कहां पे है? फ्लैश मेमोरी पे है। और फाइल का नाम क्या है? तो वो नाम लिखना पड़ेगा आपको फाइल का, राइट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैं जो कमांड चला लेता हूं सो फ्लैश चला लेता हूं, क्योंकि मैं कॉपी कर लूंगा उसको वहां से, राइट। और इसके बाद कमांड चलाता हूं मैं कॉपी फ्लैश कॉलन, और इस इमेज की जो iOS फाइल की इमेज इसको कॉपी कर लेते, डन। देखिए ये पूरा आ गया। और इसके बाद मुझे कहां रखना है? टीएफटीपी सर्वर पे, ओके, और एंटर कर दिया। तो कह रहा है आप ये बताओ कि टीएफटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। बिल्कुल बताएंगे इसको, 192.168.10.101 इज द आईपी एड्रेस ऑफ आवर टीएफटीपी सर्वर, डन। ओके, इसको मैंने बता दिया। अब ये कह रहा है जो डेस्टिनेशन फाइल है, मतलब मैं इसे सेव करने जा रहा हूं, किस फाइल को? iOS की फाइल को। क्या इसी नाम से इस फाइल को मैं आपके डेस्टिनेशन फाइल नेम बना दूं? यस, आप एंटर कर दो। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो नाम दे दीजिएगा। तो देखिए अभी क्या कर रहा है, जो आपका iOS है, ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो, इस iOS की फाइल को राउटर की फ्लैश मेमोरी से कॉपी किया और कंप्यूटर में टीएफटीपी सर्वर पे जो लोकेशन हम लोगों ने सेट की उस लोकेशन पे पेस्ट कर देगा, मीन्स सेव कर देगा, राइट। प्रोसेस को देखते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ, राउटर की iOS फाइल का बैकअप हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसने फाइल की लोकेशन पे जो iOS इमेज है उसको कॉपी कर दिया होगा, तो अब चेक कर लेते हैं हम लोगों ने जो लोकेशन दी थी वो कौन सी फाइल थी। इसका सो dir इधर एक टैब है, आप टीएफटीपी सर्वर में इधर भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज ब्राउज के अंदर हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिक्चर वाले फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाया था iOS बैकअप का, उसमें ये फाइल मिलेगी। अदरवाइज आप सो dir करें तो ये फाइल आपको दिख रही कि आपने जो बैकअप लिया हुआ है वो इस फाइल का बैकअप लिया हुआ है, iOS फाइल, ओके। वैसे आप चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको चेक कराता हूँ, इधर आ जाते हैं और हम लोगों ने जो सेव किया था वो पिक्चर, ये फोल्डर था, इसमें iOS बैकअप के नाम से फोल्डर था। मैं क्लिक करता हूँ और ये फाइल पड़ी हुई है iOS की, ओके। तो मैंने क्या किया हुआ है, राउटर से iOS फाइल का बैकअप ले लिया। अब iOS को इंस्टॉल कैसे करेंगे? अगर राउटर में आपका फ्लैश मेमोरी करप्ट हो जाती है या किसी तरह का इशू आ जाता है या इमेज करप्ट हो जाती है राउटर की, आपको फ्रेश राउटर है, कोई नया राउटर है और उस पर आपको iOS इंस्टॉल करना है, एट दैट टाइम आप क्या करोगे इस बात को समझते हैं,
राइट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस राउटर पे iOS इंस्टॉल है तो इसकी फ्लैश मेमोरी से iOS को रिमूव कर देंगे और राउटर को रीस्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जैसे रीस्टार्ट करेंगे, डिलीट रिमूव करने के बाद रिस्टार्ट करेंगे तो फ्लैश मेमोरी में iOS इमेज तो मिलेगी नहीं, और जब फ्लैश मेमोरी में iOS इमेज नहीं मिलेगी तो राउटर किस मोड में आ जाएगा, रोमन मोड में, जिस मोड में हम लोगों ने पासवर्ड रिकवरी की हुई थी, राइट। तो देखते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम लोग फ्लैश मेमोरी से क्या करते हैं, इरेज करते हैं iOS इमेज को। ओके, इरेज फ्लैश कॉलन वेट डिलीट फ्लैश कमांड चलेगी, कई बार इरेज चलती तो यहाँ पे डिलीट फ्लैश कर लो आप, ठीक है, डिलीट फ्लैश, और इसके आगे आप इमेज फाइल का नेम दे दोगे, राइट। तो इमेज फाइल अभी यहाँ पे है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डिलीट फ्लैश कॉलन करोगे तो हो सकता है कि और भी फाइल्स हो, वो सभी की सभी रिमूव हो जाएंगी, और आप केवल iOS फाइल को क्या करना चाह रहे हो, रिमूव करना चाह रहे हो, राइट, डिलीट करना चाह रहे हो। तो मैंने iOS फाइल को कॉपी कर लिया, राइट। तो ये कमांड चलेगी, डिलीट फ्लैश, और फ्लैश के अंदर जो रखी हुई फाइल है उस फाइल का नेम। क्लियर, अच्छे से ध्यान से समझिएगा इस बात को। एंटर किया मैंने, और एंटर करने के बाद कह रहा डिलीट फाइल, इसी फाइल को डिलीट करना है, कंफर्म कर रहा है आपसे, यस, इसी को डिलीट करना है। अगेन कंफर्म कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप iOS की इमेज डिलीट करने जा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं आप गलती से कमांड चला दिया आपने, राइट, इस वजह से अगेन कंफर्म कर रहा है। तो एंटर करता हूं मैं, और iOS की जो इमेज है राउटर पे, जो फाइल है, वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब मुझे नई iOS फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए हमने ऑलरेडी बैकअप लेके रखा हुआ है iOS फाइल का, राइट। या आपके पास करंट में नहीं है, आपके पास नए राउटर्स हैं, तो हो सकता है कि आपके पास किसी ने ईमेल किया हुआ है कि इस फाइल को, इंडस्ट्री के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ राउटर्स में iOS की इमेज नहीं पड़ी हुई है, आपको राउटर लगाना है, तो आपको एक ईमेल आ जाता है कि इस इमेज को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको राउटर के अंदर इंस्टॉल करना है, उसके बाद रैक में कनेक्ट करना है। तो इस तरीके की प्रोसेस आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। अगर मैं अभी तो रनिंग में, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जाएंगे, क्योंकि अभी राउटर को मैंने रिलोड नहीं किया, अभी राउटर को रिस्टार्ट नहीं किया, राइट। तो मैं राउटर को जैसे ही रिलोड करूंगा तो हम लोग कहाँ आ जाएंगे, डायरेक्टली रोमन मोड में आ जाएंगे, बिना किसी की को प्रेस किए हुए, क्योंकि जब रोमन मोड में जाना होता है हमें, तो वैसे हम लोग पासवर्ड रिकवरी में क्या करते थे, कंट्रोल ब्रेक की को प्रेस करके जाते थे, बट इधर जब iOS प्रेजेंट ही नहीं है तो वो डायरेक्टली राउटर कहां पे आ जाएगा, रोमन मोड में आ जाएगा। ओके, देखते हैं, रिलोड करता हूं मैं, एंटर करा, यस कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन मॉडिफाइड, यस, एंटर कर देना। क्लियर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखते हैं। देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ, राउटर रिस्टार्ट हो चुका है और फाइनली इसको ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश मेमोरी के अंदर नहीं मिला, इसलिए राउटर रोमन मोड के अंदर आ गया, राइट। अब इस रोमन मोड में हम लोग राउटर की iOS से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो कमांड्स होती है उनको रन करेंगे। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आप ध्यान से आइए, तो मैं आपको एक जस्ट मिनट इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। राइट, इधर अब इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, पहले फिजिकली डिवाइस पे समझिए। देखिए जो राउटर है ना, दो में से कोई भी एक राउटर मान लो, ये जो राउटर है ना, इस राउटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, राइट। लेकिन आप क्या करोगे, राउटर पे iOS इंस्टॉल करोगे, तो iOS इंस्टॉलेशन के लिए राउटर का आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्टिविटी मस्ट है। लेकिन आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप सोचो, विदाउट कनेक्टिविटी, अगर आपके पीसी के साथ राउटर कनेक्ट नहीं होगा, पिंग नहीं होगा, तो आपके लैपटॉप से जो iOS की इमेज फाइल है वो राउटर पे कैसे ट्रांसफर होगी, राइट। और राउटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम राउटर पे आईपी कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात समझने की है ना, ध्यान से समझिएगा।
कि राउटर पे इंटरफेस FA0/0 पे मैंने केबल लगाने के लिए आपको क्यों बोला था, उसका लॉजिक आप समझिए। केबल मैंने इसलिए बोला था कि आप राउटर के FA0/0 पे केबल लगाइए, क्योंकि जब आप इस राउटर को रोमन मोड में आईपी एड्रेस प्रोवाइड करोगे तो रोमन मोड में जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करोगे वो राउटर डिफॉल्ट FA0/0 पोर्ट के लिए मान के चलेगा, राइट। क्योंकि डायरेक्टली इंटरफेस पे तो आप आईपी दे नहीं रहे हो। रोमन मोड में विल हेल्प ऑफ कमांड्स, अभी हम आपको कमांड्स चला के बता रहे हैं, जो आईपी एड्रेस आप प्रोवाइड करोगे तो वो आपका आईपी एड्रेस किस इंटरफेस पे चला जाएगा, FA0/0 पे, ओके। और उसके बाद FA0/0 पे वो आईपी असाइन हो जाएगा, लेकिन ये आईपी उसी नेटवर्क का होना चाहिए जो आईपी आपके कंप्यूटर के लैन पोर्ट पे प्रेजेंट हो, राइट। इसलिए, और दूसरी चीज, आईपी एड्रेस की कमांड रोमन मोड में चलेगी और दूसरी कमांड चलेगी सबनेट मास्क की। तो सबनेट मास्क तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर दोगे जिस नेटवर्क का सबनेट मास्क होगा, राइट, CIDR के अकॉर्डिंग आप या फिर क्लास फुल के अकॉर्डिंग, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आता है TFTP सर्वर का आईपी एड्रेस। तो अभी TFTP सर्वर का आईपी एड्रेस जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं उस पे 192.168.10.101 है, राइट। तो TFTP सर्वर के आईपी एड्रेस से पहले गेटवे का आईपी एड्रेस देना होगा। तो कंप्यूटर के रोमन मोड में जब हम कमांड्स रन करा रहे हैं तो जो पहले आईपी एड्रेस की कमांड चलाएंगे वो कंप्यूटर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को समझिएगा। पहली जो आईपी एड्रेस की कमांड चलाएंगे वो कंप्यूटर के इंटरफेस FA0/0 के लिए होगी। उसके बाद में सबनेट मास्क की कमांड चलाएंगे और उसके बाद जो कमांड चलाएंगे आईपी एड्रेस की, राइट, जिसको बोलेंगे गेटवे एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे। तो वो जो डिफॉल्ट गेटवे के आगे हम लोग आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे वो होगा कंप्यूटर के इस लैन पोर्ट का आईपी एड्रेस, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के इस लैन पोर्ट का आईपी एड्रेस होगा डिफॉल्ट गेटवे जो हम रोमन मोड में कमांड रन कराएंगे, ओके। और उसके बाद एक कमांड रन कराएंगे TFTP सर्वर का आईपी एड्रेस, तो जो सर्वर का आईपी एड्रेस होगा वो हो जाएगा। उसके बाद हमें लोकेशन देनी होगी, कौन सी, TFTP फाइल का नाम, ठीक है, जो फाइल की लोकेशन होगी, iOS फाइल की लोकेशन होगी, उस फाइल का हमें एक नाम प्रोवाइड करना होगा, क्लियर कट बात। और उसके बाद में फिर हमारे कंप्यूटर से iOS की इमेज हमारे राउटर पे इंस्टॉल हो जाएगी, ओके। तो अब कमांड्स रन कराते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी है तो ध्यान से कमांड पे फोकस करिएगा तो आपको और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, राइट। स्क्रीन की तरफ आते हैं, देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ, हम लोग रोमन मोड में हैं। तो रोमन मोड में पहली मैं कमांड चला रहा हूँ IP_, कैपिटल लेटर में ही रखोगे आप, एड्रेस, राइट। उसके बाद आप =, की कमांड चलाओगे और आईपी एड्रेस आपको क्या देना है, 192.168.10. जो भी देना है 10.10 दे दो आप, राइट, 10.10 दे दीजिए। उसके बाद में IP सबनेट मास्क, IP_subnet_mask, ओके। और उसके बाद आप =, करेंगे। अब सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क CIDR के अकॉर्डिंग है, अभी तो हमने लोग क्लासफुल यूज कर रहे हैं तो एंटर कर दिया सबनेट मास्क। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस है ये आईपी एड्रेस राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 के लिए, राइट, ध्यान रखिएगा। देन तीसरी कमांड है आपकी डिफॉल्ट गेटवे, राइट, ओ सॉरी यहां पे टैब यूज नहीं होगी, डिफॉल्ट _गेटवे, राइट। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप कमांड मिस कर देते हो, गलत चलाओगे तो आपको दोबारा से फिर कमांड रन करनी पड़ेगी, ओके। तो फिर इस चीज को इनिशियली जब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जब आप iOS इंस्टॉलेशन को कर रहे हो तो बहुत केयरफुली आपको इन कमांड्स को रन कराना है। डिफॉल्ट गेटवे मैंने आपको बताया, यहाँ इस जगह पे जो आईपी एड्रेस देंगे ये वो आईपी एड्रेस होगा जो मेरे कंप्यूटर का आईपी है, जो मेरे लैन पोर्ट का आईपी है, क्लियर बात हो गई। तो 192.168.10.100, राइट, क्योंकि TFTP सर्वर का तो आपने 101 कर दिया था ना, ठीक, एंटर, राइट। तो डिफॉल्ट गेटवे आपका हो गया और इसके बाद में मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट गेटवे के बाद TFTP सर्वर का आईपी, तो TFTP_सर्वर।
और इसका आईपी एड्रेस आप दे दीजिए 192.168.10.101। एंटर। अब TFTP फाइल का नाम क्या है? TFTP_फाइल, और फाइल के बाद आप इक्वल टू, अब जो भी आपकी iOS फाइल है, अगर आप ध्यान से देखोगे ये iOS फाइल थी, इसको आप कॉपी कर लीजिए, राइट। ये iOS फाइल मैंने दे दी, क्लियर, और एंटर कर दिया। ओके, तो ये सभी कमांड्स जो मैंने चलाई हुई है इसको आप ध्यान से देखिए। पहला आईपी एड्रेस राउटर का आईपी एड्रेस है, सबनेट मास्क है, जो डिफॉल्ट गेटवे ये कंप्यूटर के लैन पोर्ट का आईपी एड्रेस है, TFTP सर्वर, जो सर्वर मैंने TFTP पे कॉन्फ़िगर कर रखा है अभी TFTP में जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उसका आईपी एड्रेस है, और ये iOS की इमेज फाइल है जो TFTP फाइल में दे रखी। इसके बाद, इतना करने के बाद आपको एक कमांड चलानी है TFTP_DNLD, लेकिन स्मॉल लेटर में, अब कैप्स लॉक आप यूज नहीं करोगे, राइट। TFTP_DNLD, राइट, और एंटर कर देना। एंटर करने के बाद अब ये कह रहा है कि आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की हुई है वो ये की हुई है। आईपी एड्रेस आपने 192.168.10. वो शो कर रहा है आपको, सबनेट मास्क ये दिया है, डिफॉल्ट गेटवे आपका ये है, TFTP सर्वर का आईपी ये है, TFTP फाइल नेम ये है आपका, राइट। TFTP का जो मैक एड्रेस है वो ये, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है, और फाइनली लास्ट में कह रहा है डू यू विश टू कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना है, हम कहेंगे यस। ये रनिंग में है, iOS की इंस्टॉलेशन प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अगर इसको आपको और चेक करना है तो उसका तरीका ये है, आप इधर TFTP में जाइए तो देखिए फाइल कॉपीड शो कर रहा है सॉरी, ये फाइनली शो कर रहा है कि आपका जो TFTP सर्वर है उसमें जो इमेज फाइल आपकी जो थी वो इमेज फाइल TFTP से फ्लैश मेमोरी, मीन्स राउटर के फ्लैश मेमोरी पे कॉपी हो रही है और राउटर की iOS इंस्टॉलेशन परफॉर्म हो रही है, राइट। और देखिए ये जैसे ही कंप्लीट होता है 100% आएगा, और आपका ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली, ये जो आपका जो मैसेज चल रहा है ये आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। बट ध्यान रखना है एंड तक आपका कोई एरर मैसेज जनरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वायर लूज हो गई या वायर डिस्कनेक्ट हो गई तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ, लगभग 97% आपका जो iOS इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका TFTP सर्वर भी प्रॉपर शो कर रहा है, और राउटर के में भी जो इंस्टॉलेशन हो रही है उस इस इंस्टॉलेशन आप प्रॉपर देख पा रहे हो, राइट। तो देखिए सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, कह रहा फाइल रिसेप्शन कंप्लीटेड। ओके, वेट अ मिनट, वैलिडेशन हो रहा है, वैलिडेटिंग। राइट, देखिए इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनली मैं राउटर को रीस्टार्ट कर देता हूं, तो रोमन मोड में जो रीस्टार्ट की कमांड चलेगी वो रीसेट कमांड चलेगी, राइट। ये पासवर्ड रिकवरी के टाइम पे मैंने आपको बताया था। अदरवाइज जब कॉन्फ़िगरेशन मोड में या प्रिविलेज मोड में आप होते हो, एट दैट टाइम आप कमांड चलाते हो रीस्टार्ट के लिए, रीलोड। ठीक, अब राउटर हमारा रीस्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इस पे iOS इंस्टॉल है, तो दोबारा से राउटर जब ऑन होगा तो आपका डायरेक्टली iOS की फाइल फ्लैश मेमोरी से पिक करके iOS को लोड कर देगा। अब हम लोग रोमन मोड में नहीं आएंगे, अब हम लोग यूजर सेटअप मोड में आ जाएंगे, राइट। तो देखते हैं, देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ, राउटर रीस्टार्ट हो चुका है, और इस बार हम लोग यूजर के इनेबल मोड में आ चुके हैं, क्योंकि रोमन मोड में राउटर नहीं गया। अदरवाइज अगर iOS प्रेजेंट नहीं होता तो राउटर फाइनली आपको कहाँ मिलता है, रोमन मोड में। तो इट मीन्स iOS इंस्टॉल हो चुका है, तभी हम लोग इनेबल करेंगे और फिर प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे, देन हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे, राइट। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट्स कंप्लीट किए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और, अगर आपके पास फिजिकल राउटर नहीं है तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी प्रोसेस आप 1 by 1 राइट डाउन करोगे अपने नोटबुक में,
और उसके बाद आप इन चीज़ों को एज इट इज़ आप इंटरव्यू जो आपका ले रहा है उसको अगर आप बताओगे तो वो समझेंगे कि आपने इन डिवाइसेस पे काम कर रखा है। क्योंकि बेसिकली इनिशियली जब आप जॉब करने जाते हो तो आपको ये टास्क जो है ना ये करना ही होता है, क्योंकि आप इसके बाद अगर कोई हायर कॉन्फ़िगरेशन है तो सिस्टम आप राउटर रिमोट इनेबल करके रिमोट एक्सेस के लिए दे सकते हो। अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे कंसोल के थ्रू एक्सेस करके अपना लैपटॉप रिमोट पे दे सकते हो किसी सीनियर को उसके थ्रू, राइट। तो ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है iOS की, ये बेसिक प्रोसेस है, ये आपको आनी चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आते हैं सारे पॉइंट्स तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, ये तीनों चीज़ें करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।